क्या नौकरी और रोजगार में समस्या आ रही है? क्या नौकरी और रोजगार पर खतरा मंडरा रहा है? क्या आपको मनमाफिक नौकरी नहीं मिल रही? क्या आपकी नौकरी मिलते ही छूट जाती है? इन सब समस्याओं से मिलेगा छुटकारा। नौकरी और रोजगार में पाएं सफलता। करें कुछ खास तरह के उपाय। बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7:02 पर। तो आज सोमवार है, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या कहते हैं आपके सितारे, हम जानेंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा जी से, जो कि हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही जानेंगे कैसे मिले नौकरी और रोजगार में सफलता, आए दिन आ रही नौकरी में बाधा से कैसे मिले छुटकारा, साथ ही कुछ ऐसे उपाय जो आपकी नौकरी में बढ़ोतरी करेंगे, ये भी जानेंगे। ये जानेंगे नौकरी और रोजगार से संबंधित उपाय ठीक 7:02 पर। लेकिन आइए पहले मैं स्वागत करती हूँ आपका आपकी किस्मत में और जान लेते हैं आज का पंचांग। जी मुक्ता जी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है आश्विन, आज की तिथि है शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, सोमवार का दिन है, नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, योग है वृद्धि, करण है गर। चलिए पंचांग जान लिया, अब हेडलाइंस पे डाल लेते हैं नजर और फिर शुरुआत करते हैं। चिदम्बरम की किस्मत आज हो सकती है तय, टेलीकॉम घोटाले में भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। कसाब का भी आज होगा पूरा हिसाब, मुंबई के गुनहगार की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट में फैसले का दिन। मोदी सरकार के लिए बड़ा दिन, हाईकोर्ट में लोकायुक्त केस तो अहमदाबाद कोर्ट में भट्ट की जमानत पर सुनवाई आज। भट्टा परसौल में महिलाओं से बलात्कार मामले पर सुनवाई आज, नोएडा कोर्ट पर देश भर की निगाह। हिसार में टीम अन्ना का बीजेपी पर भ्रम फैलाने का आरोप, केजरीवाल ने कहा बिश्नोई के समर्थन की बात सरासर गलत। और दिल्ली में कार में 2 कारोबारियों का शव मिलने से सनसनी, 20 मिनट में हुई मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। क्या नौकरी और रोजगार में समस्या आ रही है? क्या नौकरी और रोजगार पर खतरा मंडरा रहा है? क्या आपको मनमाफिक नौकरी नहीं मिल रही? क्या आपकी नौकरी मिलते ही छूट जाती है? इन सब समस्याओं से मिलेगा छुटकारा। नौकरी और रोजगार में पाएं सफलता। करें कुछ खास तरह के उपाय। बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7:02 पर। तो आज के दिन क्या कहती हैं आपकी राशियां, आज के दिन क्या करें आप, क्या ना करें, ये सभी तो हम जानेंगे ही हर दिन की तरह। लेकिन इस वक्त देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा हमारे साथ हैं, जो आपको बताएंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। तो राशियों के सफर को शुरू करने से पहले आइए जान लेते हैं नौकरी और रोजगार में कैसे मिले सफलता और कैसे नौकरी में हो बढ़ोतरी। पंडित जी। जी मुग्धा, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको करना ये चाहिए कि आपको ध्यान रखना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को या तो नौकरी मिलती नहीं है या अगर नौकरी मिली तो वो रहती नहीं, बहुत ज्यादा दिन तक वो छूट जाती है। तो इससे बचने के लिए ऐसे बहुत सारे उपाय हो सकते हैं जो आप कर सकते हैं, बहुत छोटे सरल उपाय जो आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकते हैं। करना यह है कि आप आपके घर के आसपास कोई भी ऐसा कुआं जिसका जल प्रयोग में लिया जाता हो, उस कुएं में सोमवार, गुरुवार, एकादशी या पूर्णिमा के दिन अगर आप दूध का अर्घ देते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। एक बहुत छोटा सा सरल सा
उपाय कि काले कंबल, मीठा व नमकीन भोजन किसी गरीब को दान करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है या आप अपने कार्यक्षेत्र से नौकरी से संतुष्ट नहीं है, आपको नौकरी मिलती है लेकिन अल्पकाल के लिए मिलती है, थोड़े ही समय में वो चली जाती है, तो ये उपाय बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। दूसरा एक बहुत ही छोटा सा सरल सा उपाय वो ये है कि 6 मुखी रुद्राक्ष की 108 मनकों की माला को अगर आप गले में धारण करते हैं, जिस माला में हर मनके के बाद चांदी का एक दाना पिरोया हो, चांदी का एक टुकड़ा पिरोया हो, वो आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और साथ ही साथ एक बहुत छोटा सा सरल सा उपाय ये कि आपको चांदी के 4 ग्राम का एक चौकोर सा टुकड़ा अगर आप अपने साथ रख करके चलते हैं हमेशा, तो जो भी मन में एक असंतोष है, जो अपने कार्यक्षेत्र से असंतुष्टि जुड़ी हुई है, वो दूर होती है और आपको अपने कार्यक्षेत्र में मन माफिक स्थान मिलता है जैसा आप चाहते हैं। अगर आप कार्यक्षेत्र में परिवर्तन चाहते हैं, नई नौकरी चाहते हैं जो सेटिस्फैक्टरी हो आपके लिए, तो ऐसे कार्यक्षेत्र की भी प्राप्ति आपको हो जाती है। पंडित जी, क्या ये तमाम उपाय जो हैं किसी विशेष दिन करने चाहिए या ये कभी भी किए जा सकते हैं? देखिए, ये जो कुएं में जल में अर्घ देने का, दूध का अर्घ देने का उपाय था, इसके लिए मैंने आपको विशेष दिन बताया है जो आपको सोमवार, गुरुवार के दिन करना चाहिए या आप एकादशी और पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। बाकी सारे उपाय जो है, रुद्राक्ष धारण करना है वो आप रुद्राक्ष धारण करने के लिए भगवान शिव की तिथियां हैं, भगवान शिव के दिन है, वो आप कर सकते हैं। चांदी का जो टुकड़ा रखना है या और जो उसके छोटे से दूसरे उपाय हैं वो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, उसमें कोई दिन की बाध्यता नहीं है। ऐसे सरल उपाय अगर आप किसी जिस भी मास में करें, उस मास के शुक्ल पक्ष में करते हैं तो निश्चित तौर पर उसके लाभ में वृद्धि होती है। चलिए, तो फिर राशियों के सिलसिले को शुरू कर लेते हैं। हालांकि हमारे दर्शक जो हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि नौकरी और रोजगार से जुड़े जो और उपाय हैं वो कब आएंगे, लेकिन पहले राशियों की बात कर लेते हैं और फिर वापस चलते हैं। जी बिल्कुल। पहली राशि मेष राशि। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन व्यापारिक कर्ज और रोग की वृद्धि कर सकता है, तो आज के दिन आपको सावधान रहना चाहिए। लाल चंदन, लाल गुलाब के 2 पुष्प लेकर के रोली के साथ लाल कपड़े में बांध करके हनुमान जी के चरणों में रख करके आना आज के दिन आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। पश्चिम मुख भोजन करने से बचना चाहिए। वहीं बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए। आजीविका और रोजगार के लिए आज का दिन भाग्योदयकारी हो सकता है। मां लक्ष्मी को प्रणाम करें, थोड़े से अक्षत उनके चरण में अर्पित करें और फिर उन्हें उठा करके अपने धन रखने के स्थान में रखिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज का दिन क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। वहीं मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए लाभकारी योजनाओं में धन लगाना आज की दिनचर्या में आपके लिए उचित हो सकता है। मां लक्ष्मी की आराधना आप श्री यंत्र के माध्यम से कर सकते हैं, लक्ष्मी मंत्र का जाप कर सकते हैं और दूसरे के किसी कार्य में आपको हस्तक्षेप करने से आप आज के दिन बचना चाहिए। तो पंडित जी, अब बात कर लेते हैं, अगर प्रमोशन नहीं हो रहा है, अक्सर ये देखा जाता है नौकरी ठीक ठाक चल रही है लेकिन उसमें आगे बढ़ने के लिए प्रमोशन रुका हुआ है, उसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? जी, बहुत ही सरल उपाय है। ऐसी परिस्थिति में आपको करना ये चाहिए, गुरुवार को किसी मंदिर में पीली वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थ, फल, वस्त्र इत्यादि ब्राह्मण को दान करें। बहुत ही सरल सा उपाय है, गुरुवार के दिन आपको पीली वस्तुओं, पीले पदार्थ का दान करना है। भगवान श्री विष्णु की आराधना करनी है, ये आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। पीले चंदन का तिलक मस्तक पर धारण करना है और उसके साथ साथ सुबह जब आप उठते हैं तो आसपास कहीं किसी स्थान में, किसी भी ऐसे मनोरम स्थान में थोड़ी देर नंगे पैर घास पे चलें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दाहिने हाथ की कलाई में पीला रेशमी धागा बांधने से भी आपको अपने कार्यक्षेत्र में जो असंतुष्टि की स्थिति है, जो आपको मनमाफिक जॉब नहीं मिल रहा या आप अगर परेशान हैं अपने कार्यक्षेत्र में, तो आपको वहां पे बहुत सेटिस्फैक्टरी पोजीशन मिल सकती है। हर प्रकार की समस्याएं आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई वो दूर हो सकती हैं। इस सारे उपाय के पीछे सबसे जो प्रमुख बात है वो आपको अभी ये समझ में आ गई होगी कि किन्हीं न किन्हीं माध्यम से आपको भगवान बृहस्पति को थोड़ा सा बलि करना है, जो पुरुषों के लिए धन कारक होते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और अगर ये उपाय कोई महिला, कोई स्त्री, कोई कन्या करती है तो निश्चित तौर पर उसके लिए भी बहुत ही शुभ हो सकता है। पंडित जी, चलिए राशियों के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू कर देते हैं। कर्क राशि से शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज परिवार, संतान का और व्यापार से जुड़ा हुआ कुछ आपके आर्थिक संकट की स्थिति आ सकती है, तो परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं, जो भी लेन देन था, आपको बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। श्री गणेश यंत्र की अगर आप पूजा करते हैं अपने घर में पूजन स्थान में स्थापित करके, तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। जल्दीबाजी में निर्णय करने से बचना चाहिए। वहीं चर्चा करते हैं सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिन व्यापारिक व पारिवारिक खर्च अधिक हो सकता है, तो अपने खर्च को नियंत्रित करिए। सोने या चांदी में श्री बनवा करके यदि आप धारण करते हैं गले में, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। अन्न का अर्थात मां अन्नपूर्णा का अनादर न करें।
नौकरी जाने का खतरा या तबादला, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो लोगों को बड़ी सताती हैं। और अक्सर नौकरी अच्छी मिल गई, प्रमोशन भी हो गया, लेकिन अब स्थानांतरण कर दिया उनका। तो कई लोग जो है चाहते हैं कि कोई क्या उपाय ऐसे होते हैं जिससे वो जहां हैं वहीं टिके रहें। जी बिल्कुल, ऐसा मन में कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं। जॉब मिल गया, जैसा आप चाहते थे वैसा हो गया, लेकिन अंदर अंदर जो है एक डर लगा रहता है कि कहीं नौकरी चली ना जाए, कहीं मुझे उठा करके कहीं दूसरी जगह न डाल दिया जाए। तो इससे बचने के लिए बहुत ही सरल, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आपको करना यह है कि 5 ग्राम आपको सूरमे की डली ले लेनी है। इस सूरमे की डली को लेकर के आप किसी ऐसे स्थान में चले जाएं जहां सुनसान हो, वीरान हो और कोई आपको देख ना रहा हो। आपको वहां पे छोटा सा एक गड्ढा करना है और ये जो 5 ग्राम की डली आपने ली है उसको जमीन खोद करके वहां पे गाड़ देना है, अर्थात स्थापित कर देना है। और ध्यान ये रखना है कि आप इस प्रक्रिया में जिस भी औजार का प्रयोग करें आप वो अपने साथ लेकर के ना आए, इसको वहीं छोड़ दें। ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने की चीज है। साथ ही ध्यान ये भी देना है कि सूरमे की डली जो आप ले रहे हैं वो एक ही पीस में हो, एक टुकड़े में हो और 5 ग्राम की हो, 5 ग्राम से ज्यादा की ना हो। एक से ज्यादा डलियां नहीं लेनी चाहिए। इस प्रयोग के लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य बात यह है, आप अपने कार्य क्षेत्र में पदोन्नति चाहते हैं तो अवश्य ही आपको ये उपाय करना चाहिए। कार्य स्थान पर जाने के बाद जब भी आप अपना काम शुरू करें, अपनी दिनचर्या शुरू करें ऑफिस में, आप वहां यदि अगर पैर धो करके बैठते हैं तो जिस भी तरीके के दुष्विचार, दुष्भावना से लोग आपको परेशान कर रहे हैं या अगर आपके लिए ट्रांसफर करने की बात चल रही है तो वो तत्काल रुक जाएगी। और उसके लिए एक बहुत छोटा सा दूसरा उपाय यह है कि पिसी हल्दी को बहते हुए जल में अगर आप प्रवाहित करते हैं हल्दी चूर्ण को तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और अपने वर्क टेबल पे, अपने कार्य स्थान पे हल्दी की एक खड़ी गांठ अगर आप रखते हैं तो निश्चित तौर पे आपको उसमें सफलता मिलती है, अपने कार्य क्षेत्र में स्थिरता मिलती है। चलिए, तो हमने पंडित जी से उपाय जाने हैं कि स्थानांतरण को रोकें, अपनी नौकरी को कैसे बचाएं, प्रमोशन कैसे पाएं और अच्छी नौकरी के लिए क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं। और ये तमाम चीजें अभी आपने पंडित जी के माध्यम से जानी हैं। और अब जो राशियां बची हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। कन्या राशि, बिल्कुल, कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन कार्य क्षेत्र में अनुकूल वातावरण और लाभ से परिपूर्ण रहने वाला है। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप कर लेना 3 माला मूंगे की माला पे आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज की दिनचर्या में दक्षिणमुख भोजन करने से आपको बचना चाहिए। वहीं तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए विभिन्न प्रयासों और भरपूर परिश्रम और हित चिंतकों के सहयोग से ही आज की दिनचर्या में आपको वांछित लाभ संभव है। तो आज की दिनचर्या में अगर आपके लिए कोई मदद का हाथ बढ़ाता है उसे ना मत करिए और अपनी मेहनत में कमी मत करिए। श्री सूक्त का पाठ कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। नीले रंग के वस्त्र के प्रयोग से आज आप बचें। वहीं वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आज रुके व बकाए धन प्राप्त कर सकते हैं। तो काफी समय से जो पेमेंट्स आपकी रुक गई थी या आपने किसी को पैसा दिया था जो अटक गया था, आज आपको प्रयास करना चाहिए। आज आप उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। कमल गट्टे की माला पर लक्ष्मी मंत्र का जाप कर लेना, ओम श्रीं श्रेय नमः मंत्र का जाप कर लेना आपको लाभ देगा। मध्य रात्रि में स्नान करने से बचना चाहिए, यह आपके लिए शुभ नहीं है। चलिए, तो यहाँ तो हमने इन राशियों के बारे में जाना और एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। जब वापस आएंगे तो कुछ और बातें होंगी, कुछ और राशियां जो बची हैं उनके जो तमाम लोग हैं वो बैठे हुए हैं टकटकी लगाए हुए जानने के लिए कि क्या आज की उनके दिन की प्रेडिक्शन है और क्या उन्हें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस आते हैं। किस्मत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब 4 बड़ी राशियां बची हुई हैं, धनु, मकर, कुंभ और मीन। उनके बारे में जान लेते हैं पंडित जी से। जी बिल्कुल, धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में गिरते कारोबार को ध्यान देना आपकी आज की दिनचर्या में प्रमुखता होनी चाहिए। कार्य क्षेत्र में कुछ असंतोष की स्थिति आ सकती है, तो बहुत ज्यादा अधीर न हो। ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः मंत्र का 1 माला आप अगर आप जाप करके निकलते हैं तो जो भी कष्ट और विघ्न आ रहे हैं वो दूर हो सकते हैं। आज के दिन आपको करना यह है कि बिना स्नान किए तिलक धारण न करें, इसका आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ अब चर्चा करते हैं मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए। किसी मूल्यवान वस्तु की हानि व क्षय होने से निराशा हो सकती है, तो आज आपको सचेत रहना चाहिए, ऐसा अवसर ही मत आने दीजिए। गाय व पशु पक्षियों को अगर आप चावल देते हैं, उनको चारा देते हैं, दाना देते हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। किसी सोते हुए व्यक्ति को जगाएं ना, उसको परेशान न करें।
वहीं कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में देश विदेश की यात्रा या संपर्कों के माध्यम से आज आपकी आजीविका व्यापार में उन्नति अर्जित कर सकते हैं आज आप। तो आपके लिए आज का दिन शुभ हो सकता है। गाय को अगर आज की दिनचर्या में रोटी में सरसों का तेल लगा करके 2 टुकड़े गुड़ के साथ देते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भोजन के बाद स्नान न करें, आज आपको ये ध्यान रखना है। वहीं मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या जो है, आज का दिन कार्य क्षेत्र के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए, विवादों को सुलझाने में बीतने वाला है। तो आज का दिन आपको करना यह है कि परिवार के या व्यापार से संबंधित जो विवाद थे आज उनका निस्तारण कर लें। श्री यंत्र घर में स्थापित करके पूजा करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। काले रंग के वस्त्र के प्रयोग से बचना चाहिए। चलिए, इसी के साथ आज आपकी किस्मत में फिलहाल इतना ही। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पंडित जी की मुलाकात कर आपसे एक बार फिर से होगी इसी समय इसी कार्यक्रम में। नमस्कार।